हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने बहुत सारे वायरस का नाम सुना होगा, आप सभी ने इन्फ्लुएंजास का नाम सुना होगा, आप सभी ने बहुत सारे संक्रमणों का नाम सुना होगा जिनकी वजह से लोग मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो एक तरीके का फ्लू है, जिसकी वजह से पक्षी बीमार होते हैं, पक्षी मर रहे हैं और उनके कांटेक्ट में आकर इंसान को भी परेशानी हो रही है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है बर्ड फ्लू। आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये फिर से चर्चा में है। चेन्नई से मतलब तमिलनाडु से बहुत सारे केसेस दर्ज हो रहे हैं बर्ड फ्लू के और एक अलर्ट जारी किया गया है कि आप पक्षियों से दूर रहें थोड़ा सा, जो बीमार दिखाई दे रहे हैं या जो घायल दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब इसको बढ़िया से समझते हैं, चीज़ों को एक एक करके अपने नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा कि सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको ये पूरा कंटेंट ध्यान रखना है कि बर्ड फ्लू क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा आपका कि भाई बर्ड फ्लू होता क्या है। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि ये कैसे फैलता है। तीसरा, इसके क्या लक्षण होते हैं। चौथा, इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर हम ये सारी चीज़ें पता कर लें तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चेन्नई में अभी हमने जो न्यूज़ देखी वो ये है कि 1500 से ज़्यादा केसेस किसके आ रहे हैं भाई? कौओं के मरने के। कौआ एक प्रजाति है जो कि पक्षियों के अंतर्गत आता है और वहाँ पे उनके मरने की बात आ रही है कि भाई 1500 के करीब कौवे मर गए हैं। अब इनका जो आवासीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे ये मिल रहे हैं। दूसरा, पार्कों में मिल रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों पे मिल रहे हैं। दूसरा, इसी वजह से जो प्रशासन है वहाँ का, वो हाई अलर्ट पे आ गया कि भाई इतने सारे जो कौवे हैं वो क्यों मर रहे हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन और जो चीज़ें पता निकली हैं उसमें से वो है बर्ड फ्लू। अब प्रशासन ने मौत के कारणों की जांच के बाद बर्ड फ्लू तो बता ही दिया है, तो उसमें चीज़ों को समझना अब ये भी ज़रूरी हो जाता है कि भाई बर्ड फ्लू होता क्या है, क्या इसे हम समझते हैं, किस तरीके से इसे समझते हैं, वो सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए, बर्ड फ्लू को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। इसी वजह से आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे होंगे, फ्लू। अब फ्लू का मतलब यहां से निकल के आ रहा है फ्लू, तो इन्फ्लुएंजा से ये आप ध्यान रखिएगा कि बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा को ही हम कहते हैं। दूसरा, यह एक क्या है? वायरल संक्रमण होता है जो कि आमतौर पर पक्षियों और जानवरों से क्या होता है? स्प्रेड होता है, फैलता है। तो इसमें सबसे मेन सोर्स क्या है बीमारी का? वो है आपका पक्षी और आपका जानवर। दूसरा, इसमें जो सावधानी रखनी चाहिए वो क्या रखनी चाहिए कि भाई अगर कोई भी संक्रमित जानवर है या पक्षी है तो उसे ह्यूमन बीइंग को दूर रहना चाहिए, उसके टच में नहीं आना चाहिए। पता चला आपने मुर्गी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था आपको, तो मुर्गी खाना आपने छोड़ा नहीं बर्ड फ्लू के टाइम में भी, तो आप किसको अपने साथ ले आई? मुर्गी। सीधे सीधे इस फ्लू को अपने साथ ले आई जो कि आपको बीमार कर सकता है। यहां पर एवियन इन्फ्लुएंजा के साथ साथ इसका एक साइंटिफिक नाम भी याद रखिएगा, H5N1। तो अगर आपके टेस्ट में H5N1 पहले पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपको बर्ड फ्लू हो गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, यहां पर कैसे फैलता है? सबसे बड़ा सवाल, कैसे फैलता है? तो पक्षियों जानवर से फैलता है, ये तो मोटा मोटा हो गया, लेकिन उनके थ्रू कैसे फैलता है ये समझ लीजिए। तो उनके पंख की वजह से होता है। दूसरा, यहां पे उनकी बीट की वजह से होता है। और तीसरा, उनके म्यूकस की वजह से होता है, लार की वजह से। यहां पे हम लार भी कह सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये वायरस बीमार जो पक्षी होते हैं उनके इन सभी जो पार्ट्स हैं उनसे आगे स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। अब मानव शरीर का इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझ लीजिए। कौन सा अंग
बर्ड फ्लू की वजह से हमारा क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर श्वसन तंत्र हमारा क्या हो जाता है, इस पूरे बर्ड फ्लू में सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है और ये चौक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो यहां पे ये चीज समझना होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पे हमारा चौक हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा खांसी आने लगेगी, बीमार हो जाएंगे, ये चीज हमें समझनी होगी। दूसरा, यहां पे इसके लक्षण क्या है, लक्षणों की बात कर लीजिए यहां पर। तो लक्षणों की बात की जाए तो यहां पे सबसे पहले बुखार, थकान, खांसी, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश। आपने देखा होगा कि जब बर्ड फ्लू ज्यादा फैलने लगता है तो आधे से ज्यादा लोग जो चिकन वगैरह खाते हैं तो उनको खांसी वगैरह होने लगती है। तो ये लक्षण है, ये आपको पता होने चाहिए। अब इसके गंभीर लक्षण भी हैं जो कि आंखों से सबसे ज्यादा पता चलते हैं, जिसे हम आंखों के इन्फेक्शन के रूप में भी जानते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि इसमें सांस लेने में तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सांस लेने का प्रोसेस बहुत धीमा पड़ जाएगा, आपको बहुत जोर जोर से लेनी पड़ेगी, नाक पूरी बंद हो जाती है या बहने लगती है, पेट की समस्याएं होने लगेंगी, मतली होने लगेगी, उल्टी होने लगेगी, दस्त होने लगेंगे। ये परेशानी भी आपको यहां पे गंभीर समस्याओं में देखी जाने वाली है। अब सवाल आएगा कि भाई इसे हम कैसे रोकें, कैसे हम इससे दूर रहें। तो ह्यूमन को, यहां पे आदमी को क्या करना है भाई, सबसे पहले तो थोड़े दिन तक चिकन विकन से दूर रहना है, मांस वास कम खाना है, जिससे कि ये फ्लू उन तक ना पहुंचे। दूसरी बात कि अगर वो मांस नहीं भी खा रहा है और उसके सामने कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है तो उसे ना छुए। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा भलाई करने के चक्कर में उस संक्रमण को अपने पास ले आए। और अगर उसे ऐसा दिखता है और उसे भलाई करनी ही है तो एक टीम पूरा गठित की जाती है इस तरीके की बीमारियों को हैंडल आउट करने के लिए, आप उन्हें फोन करके बुला लीजिए। तो यहां पर वो इसको हैंडल कर लेंगे, वो वहां पे क्लियर कर देंगे, आप मत कीजिए, ये क्लियर कहा गया है। अब यहां पे स्वच्छता के प्रोटोकॉल्स भी आपको थोड़ा सा देखने होंगे, जैसा कि आप अपने हाथ बढ़िया से धोएं अगर जानवर को छू रहे हैं तो। दूसरा, आप दस्ताने पहने, आप मास्क पहने। और तीसरा, साफ सफाई रखें, अगर जानवर है आपके घर में, पालतू जानवर भी है तो भी आप साफ सफाई रखें। दूसरा, यहां पे खान पान में जैसा मैंने आपको बताया कि चिकन से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। कच्चा मांस तो बिल्कुल ना खाएं, आप अगर खा भी रहे हैं तो अच्छे से उसे पकाएं, अंडों को साफ करके प्रॉपर तरीके से बॉईल करके उसे खाना चाहिए इस टाइम पर। लेकिन मेरी सलाह यही है कि ना ही खाएं तो बेहतर है। और अगर लक्षण ज़्यादा दिखते हैं तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, डॉक्टर से तुरंत वहाँ पर दवाई ले लें, अपने आप डॉक्टर बिल्कुल बनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सीधी सीधी बात, एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर और वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि सतर्क रहेंगे तभी आप क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझना है, अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो सीधा डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कई सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हों, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अब जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।